हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। इंग्लिश सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी यानी वर्ड मीनिंग्स मीन्स शब्दावली। तो वोकैबुलरी सीखने का जो सबसे इंटरेस्टिंग तरीका है वो है इंग्लिश स्टोरी पढ़ना या सुनना, क्योंकि स्टोरी सुनना किसको अच्छा नहीं लगता। तो आज हम भी स्टोरी सुनकर वोकैबुलरी इंप्रूव करेंगे, लेकिन वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपके लिए स्टोरी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द ग्रेटफुल लायन, एहसानमंद शेर। So now let's read the story. Once upon a time, a slave was treated brutally by his harsh master. One day, unable to bear the maltreatment any longer, he escaped to the forest. There he found a lion in great pain, with a thorn stuck in its paw. Though frightened, the slave bravely removed the thorn. Now let's see the vocabulary. Slave means das, gulam. Brutally means क्रूरतापूर्वक. Harsh means कठोर. Maltreatment means बुरा बर्ताव. Escaped भाग गया. Thorn कांटा. Stuck means चुभा हुआ. Stick verb की फर्स्ट फॉर्म है, stuck verb की सेकेंड फॉर्म है और stuck verb की थर्ड फॉर्म भी है, यानी कि stick का जो verb की सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म है वो सेम रहती है. नेक्स्ट, paw पंजे. Frightened means भयभीत. Removed means हटा दिया. Once upon a time, एक बार की बात है. A slave was treated. एक दास, एक गुलाम को ट्रीट किया जाता था, उसके साथ व्यवहार किया जाता था ब्रूटली, बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था बाय हिज हार्श मास्टर, उसके कठोर मालिक के द्वारा. उसके कठोर मालिक के द्वारा एक दास, एक गुलाम के साथ बहुत ही क्रूरतापूर्वक व्यवहार किया जाता था. वन डे एक दिन, अनेबल टू बेयर द मेल ट्रीटमेंट एनी लॉन्गर. वन डे एक दिन, अनेबल टू बेयर जब वो सहन नहीं कर पाया, सहन करने में असमर्थ हो गया, सहन करने लायक नहीं रहा. मेल ट्रीटमेंट बुरा बर्ताव. एनी लॉन्गर मीन्स और ज्यादा बुरा बर्ताव सहन करने लायक वो नहीं रहा. देन ही एस्केप टू द फॉरेस्ट. वह जंगल भाग गया. एस्केप टू द फॉरेस्ट मीन्स वह जंगल भाग गया. फॉरेस्ट मीन्स जंगल. देयर ही फाउंड, देयर मीन्स वहां, ही फाउंड उसने पाया, अ लायन एक शेर को, इन ग्रेट पेन बहुत ज्यादा दर्द में. वहां उसने एक शेर को बहुत ज्यादा दर्द में पाया. फाउंड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं. फाइंड की सेकेंड फॉर्म होती है फाउंड और थर्ड फॉर्म भी फाउंड होती है. विद अ थॉर्न स्टक इन इट्स पॉ. वहां उसने एक शेर को बहुत ही ज्यादा दर्द में पाया. विद अ थॉर्न स्टक इन इट्स पॉ. विद अ थॉर्न मीन्स कांटा, स्टक मीन्स चुभा हुआ था, इन इट्स पॉ उसके पंजे में एक कांटा चुभा हुआ था जिसकी वजह से वो दर्द में था. दो फ्राइटेंड, दो मीन्स यद्यपि, हालांकि. फ्राइटेंड हालांकि वो बहुत डर गया था शेर को देख के. फ्राइटेंड मीन्स डर गया था, भयभीत था. द स्लेव ब्रेवली, दास ने, गुलाम जो था, ब्रेवली बहुत ही बहादुरी से, ब्रेवली मीन्स बहादुरी से, रिमूव द थॉर्न कांटे को हटा दिया. यद्यपि वो बहुत डरा हुआ था, हालांकि वो डरा हुआ था, लेकिन गुलाम ने बहुत ही बहादुरी से कांटे को निकाल दिया, हटा दिया. The lion said, "Thank you, daring human. I will not forget your beneficence." The relieved lion then ran back into the forest. Eventually, the slave was captured by his master, who decided to throw him into a lion's den as punishment. Now let's see the vocabulary. Daring means sahasi. Forget means bhulna. Beneficence means उपकार, एहसान. Relieved means राहत पाया हुआ. Eventually means आखिरकार. Captured means पकड़ लिया. Decided means फैसला किया. Throw means फेंकना. Punishment means सजा. शेर ने कहा, थैंक यू, धन्यवाद. डेयरिंग ह्यूमन, साहसी इंसान, धन्यवाद. आई विल नॉट फॉरगेट, मैं नहीं भूलूंगा, योर बेनिफिसेंस, तुम्हारा एहसान, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा. द रिलीव्ड लायन, राहत पाया हुआ शेर. देन रैन बैक इनटू द फॉरेस्ट, राहत पाया हुआ शेर फिर जंगल में वापस भाग गया. रैन बैक मीन्स भाग गया, दौड़कर चला गया या फिर भाग गया. इवेंचुअली, आखिरकार. द स्लेव वॉज कैप्चर्ड बाय हिज मास्टर, आखिरकार दास को उसके मालिक ने फिर से पकड़ लिया.
दास को पकड़ लिया गया उसके मालिक के द्वारा, गुलाम को पकड़ लिया गया उसके मालिक के द्वारा। Who decided to throw him, जिसने फैसला लिया, to throw him, उसे फेंकने का, into a lion's den, एक शेर की गुफा में, as punishment, सजा के तौर पर, जिसे उसने सजा के तौर पर एक शेर की गुफा में फेंकने का निर्णय लिया या फैसला किया। The slave got surprised because the lion in the den was the same one he had helped. Recognizing his savior, the lion came up to him gently instead of attacking. The slave whispered, "Oh, it's you. Please remember me." The lion cuddled him softly and roared loudly, facing the master and the spectators. Now let's see the vocabulary. Got surprised means आश्चर्य हुआ. Savior means रक्षक, बचाने वाला. Recognizing means पहचान कर. Gently means धीरे से. Attacking हमला करना. Whispered फुसफुसाया. Cuddled गले लगाया. Roared दहाड़ा. Spectators दर्शक. The slave got surprised. गुलाम को आश्चर्य हुआ. The slave got surprised means गुलाम को आश्चर्य हुआ because the lion in the den, क्योंकि गुफा में जो शेर था, Lion in the den, गुफा में जो शेर था, was the same, वही था, was the same one, वही था, he had helped, जिसकी उसने मदद की थी, जिसकी उसने मदद की थी. Recognizing his savior, recognizing means पहचान कर, his savior, अपने बचाने वाले को, अपने रक्षक को, अपने बचाने वाले को पहचान कर. The lion came up to him gently, शेर उसके पास आया, धीरे से उसके पास आया, instead of attacking. Instead of means के बजाय, की जगह पर, अटैकिंग, हमला करने की जगह पर शेर उसके पास धीरे से आया. The slave whispered, गुलाम ने फुसफुसा कर कहा. Whispered means फुसफुसा कर कहा, धीरे से कहा. Oh, it's you, अरे ये तुम हो. Please remember me, कृपया मुझे याद रखना. The lion cuddled him softly, शेर ने धीरे से उसे गले लगाया. And roared loudly, और जोर से दहाड़ा. Roared means दहाड़ा, loudly means जोर से. Facing the master and the spectators, मालिक और दर्शक को देखते हुए, मालिक और दर्शक की ओर देखते हुए जोर से दहाड़ा. Amazed by this unexpected turn, the master watched how the lion protected the slave. The slave then opened the den's gate, freeing himself and the other slaves. The master, witnessing this act of benevolence and loyalty, was deeply moved and ashamed of his cruelty. Moral: one good turn deserves another. Now let's see the vocabulary. Amazed means आश्चर्यचकित होकर. Unexpected means अप्रत्याशित. Protected means रक्षा की. Witnessing means देखकर. Benevolence means परोपकार. Loyalty means वफादारी. Ashamed means शर्मिंदा हुआ. Cruelty means क्रूरता. Deserves means लायक. इस अप्रत्याशित मोड़ से चकित होकर, amazed by this unexpected turn means इस अप्रत्याशित, unexpected means अप्रत्याशित, यानी जिसकी हमने कल्पना ना की हो, जिसकी हमने उम्मीद ना की हो, ऐसा मोड़ आ गया. Amazed by this unexpected turn, इस अप्रत्याशित मोड़ से amazed होकर, आश्चर्यचकित होकर, हैरान होकर. Amazed means, amazed by means हैरान होकर, आश्चर्यचकित होकर. The master watched, मालिक ने देखा. Watched means देखा, मालिक ने देखा. How the lion protected the slave, कि शेर ने कैसे गुलाम की रक्षा की, कैसे शेर ने गुलाम को बचाया. Protected means बचाया, रक्षा की. The slave then opened the den's gate, गुलाम ने फिर गुफा का दरवाजा खोल दिया. Freeing himself and the other slaves, खुद को आजाद करते हुए और दूसरे दासों को, दूसरे गुलामों को आजाद करते हुए गुफा का दरवाजा खोल दिया. The master, witnessing this act of benevolence and loyalty, मालिक ने इस दृश्य को देखकर, इस काम को, this act, witnessing this act means इस काम को, benevolence means परोपकार और वफादारी के इस काम को देखकर, witnessing means देखकर, was deeply moved, बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ. was deeply moved means उसके ऊपर बहुत असर हुआ इस बात का. and ashamed of his cruelty, और उसे अपनी क्रूरता पर शर्म आई, वो अपनी क्रूरता पर शर्मिंदा हुआ. moral, तो इससे कहानी की नैतिक शिक्षा क्या है? One good turn deserves another, ये एक इडियम है, एक मुहावरा है.
जिसका मतलब होता है कि एक अच्छा मोड़ दूसरे के लायक है। लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जब कोई आप पर एहसान करता है तो मौका मिलने पर उस एहसान का बदला चुकाना चाहिए। वन गुड टर्न डिजर्व्स अनदर मीन्स अगर आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है तो आपको भी मौका मिलने पर उसका एहसान चुकाना चाहिए। तो स्टोरी तो कंप्लीट हो गई और आज की स्टोरी से मैंने एक सेंटेंस पिक किया है हमारी आज की एक्सरसाइज के लिए। सेंटेंस है द स्लेव गॉट सरप्राइज्ड। गुलाम आश्चर्यचकित हो गया। अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझते हैं। द सेंटेंस फॉलोज अ सिंपल स्ट्रक्चर, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। सब्जेक्ट है यहाँ पे द स्लेव, वर्ब है गॉट जो कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, गेट की फॉर्म होती है सेकेंड फॉर्म गॉट, एंड सरप्राइज्ड। सरप्राइज जहाँ पे एक एडजेक्टिव तरह यूज किया गया है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है सब्जेक्ट की स्टेट। सब्जेक्ट क्या है हमारा स्लेव, तो स्लेव की कंडीशन कैसी है, उसकी स्टेट कैसी है, उसकी दशा कैसी है, उसको डिस्क्राइब कर रहा है। यानी कि स्लेव कैसा हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। तो इसी पैटर्न पे हम बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, वह नाराज हो गया। वह नाराज हो गया। सेकेंड सेंटेंस, वो तैयार हो गया। मैं खुश हो गया। वो परेशान हो गया। तो इन्हीं सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके देखते हैं कैसे बनाएंगे इन सेंटेंसेस को। ही गॉट एंग्री, वह नाराज हो गया मीन्स ही गॉट एंग्री। यहाँ पे देखिए सेम स्ट्रक्चर हमने यूज किया है, ही और वर्ब की सेकेंड फॉर्म गॉट यूज करिए। यहाँ पे गॉट आपका, जब भी आप इस तरह के सेंटेंस बनाएंगे कि वो नाराज हो गया, वो तैयार हो गया, आपको यही स्ट्रक्चर यूज करना है, ही गॉट, उसके बाद आपको नाराज, तैयार, खुश, उसके अकॉर्डिंग आपको ट्रांसलेशन यूज करना है। नेक्स्ट है आपका ही गॉट रेडी, वह तैयार हो गया। वह तैयार हो गया, ही गॉट रेडी। अब बाकी के दो सेंटेंस है, मैं खुश हो गया, वो परेशान हो गया। इन्हें आपको ट्रांसलेट करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में भेजना है। आई होप आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।